रईसी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट महायुद्ध के कगार पर खड़ा है। बावजूद इसके अमेरिका इजराइल हमास युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं है। तो क्या अमेरिका अभी भी गाजा में और बेगुनाहों की लाशें देखना चाहता है? क्या 7 महीने से जारी जंग में हो रहे विनाश की वजह से जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे वो नरसंहार नहीं मानता? यहां कुछ आंकड़े आपके लिए देखना जरूरी है। गाजा में पिछले 24 घंटों के भीतर 82 लोगों की मौत का दावा, 82। गाजा जंग में अब तक कुल 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में 9,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। मृतकों में 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लड़ाकों को मारते वक्त कुछ सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई हैं, जिसका हमें खेद है। उनका यह कहना है कि हमास के लड़ाके सिविलियंस के पीछे छुप रहे थे, इसलिए वहां पर कैजुअल्टीज हुई। तो यह तो एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट है कि वहां पर नरसंहार हुआ। कैसे गाजा और यूक्रेन में फर्क है और अमेरिका कैसे इस फर्क को डिफाइन कर रहा है? क्या ये आंकड़े देखकर भी बाइडेन यही कहेंगे कि गाजा में जो नरसंहार हो रहा है वो नरसंहार नहीं है? बीते 24 घंटों के भीतर इजराइल ने गाजा के कई इलाकों में भीषण बमबारी की। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल लगातार गाजा में बारूदी आग बरसा रहा है। विध्वंस का यह दृश्य इसकी तस्दीक कर रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी की। इजराइल की बमबारी में हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया। फ्लेयर्स के जरिए हमास की एक्टिविटी पर नजर रखी गई। पूर्वी राफा से भी इजरायली फोर्सेस के एक्शन का वीडियो सामने आया है। यहां आईडीएफ ने 130 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा सैकड़ों टनल शाफ्ट और रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट किया है। आईडीएफ ने इसे हमास के लिए एक और बुरा दिन कहा है। वीडियो में इजरायली सैनिक टैंक से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बिल्डिंग के बीच हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली अटैक के बीच हमास अल कसाम ब्रिगेड और अल कुदस ब्रिगेड ने ज्वाइंट अटैक में इजराइल के 2 मार्कावा टैंक तबाह करने का दावा किया। आईईडी के जरिए आईडीएफ के टैंक्स को टारगेट किया गया है। गाजा राफा के साथ वेस्ट बैंक में भी जंग तेज होती जा रही है। वेस्ट बैंक में कई जगहों पर हमास लड़ाकों ने एंटी टैंक माइंस बिछाई हैं। ऐसी ही एक माइन को डेटोनेट करने का वीडियो सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के नूर शम्स इलाके में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया। ड्रोन के जरिए इलाके में बमबारी की गई, जिसमें 4 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप इलाके में रेड की। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस की रेड में 7 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मारे गए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें कई लड़ाके मारे गए। फिर भी अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि गाजा में नरसंहार होता है। अमेरिकी प्रशासन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के उस कदम से भी भड़का हुआ है, जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी है। अमेरिका ने आईसीसी की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है। हमास और इजराइल को एक जैसा बताने के आईसीसी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। गाजा में 8 अक्टूबर से विनाश जारी है। गाजा लगातार इजरायली हमलों से दहल रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को इसका जिम्मेदार ठहराया है और नेतन्याहू के साथ इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की तैयारी की है। आईसीसी नेतन्याहू को वॉर क्राइम का जिम्मेदार मान रहा है। दूसरी तरफ बाइडेन ये कहते हुए इजराइल को क्लीन चिट दे रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं है, हम इसे नहीं मानते। बाइडेन ने यह बात व्हाइट हाउस में आयोजित जूइश अमेरिकन हेरिटेज मंथ इवेंट में कही। नरसंहार से इनकार करने के साथ अमेरिकी प्रशासन ने आईसीसी की तरफ से हो रही गिरफ्तारी वारंट की कोशिशों को भी खारिज कर दिया।
अमेरिका का साथ मिलने के बाद नेतन्याहू ने भी आईसीसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। इजराइल और अमेरिका के स्टैंड से लगता है कि गाजा में विनाश का रण थमने वाला नहीं। अमेरिका ने भी जैसे नेतन्याहू की जिद के आगे सरेंडर कर दिया है और उन्हें गाजा में विध्वंस की खुली छूट दे दी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को कोट किया गया था। ये एक इजरायली पब्लिकेशन ने कोट किया था और उसका यह कहना था कि जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच लगभग डील फाइनल हो गई, उसी वक्त सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर अटैक हुआ। और अब जब यह खबर आ रही थी कि इजराइल के अंदर तनाव है, वहां की कैबिनेट में तनाव है, नेतन्याहू से कई लोग नाराज हैं, तो रईसी का चॉपर क्रैश हो गया। क्या यह इत्तेफाक है? क्या इसमें कोई लिंक है? वक्त बताएगा। आईसीसी के अरेस्ट वारंट की तैयारी पर पश्चिमी देश दो धड़ों में बंट गए। अमेरिका नेतन्याहू का बचाव कर रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कदम का समर्थन किया है। फ्रांस ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करता है। फ्रांस के साथ बेल्जियम ने भी नेतन्याहू के खिलाफ वारंट का समर्थन किया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करता है। फ्रांस ने, मैं रिपीट करता हूं इसको, फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करता है। फ्रांस आईसीसी की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। फ्रांस ने यह भी कहा कि वो कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के कड़ाई से पालन करने को लेकर चेतावनी भी दे रहा है। नेटो देश बेल्जियम भी फ्रांस के रुख के साथ है। बेल्जियम ने कहा है कि गाजा में किए गए अपराध पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो। साफ है कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट के मसले पर पश्चिमी देशों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी होती दिखाई दे रही है।